जाने के लिए और उस समय अपने छोटा बालक के लिए कहने मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा मैं असली जो है माता पिता मुझे प्राप्त हो गया, मैं क्या सही से परम बंधु सही पिता माता श्री कृष्ण चरण जी प्रेम भक्ति दाता, वही माता पिता है जो मुझे प्रेम भक्ति दे सकते। इसलिए उन्होंने कहा ये प्रभुपाद की श्रद्धा नहीं है। मेरे गुरुदेव के जीवन चरित्र और नारद जी के जीवन चरित्र में एक जैसा अंतर है। स्वयं नारद ऋषि अपने जीवन चरित्र कथा व्यासदेव के सुनाया। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंध में नारद व्यास संवाद में बताया। नारद जी संग कहने लगे व्यासदेव मैं किस प्रकार भक्ति की प्राप्ति हुई, अपने स्वरूप की उपलब्धि करके भगवत स्वरूप कैसे उपलब्धि अनुभव किया। जो स्वयं को उपलब्धि कर लेते हैं तो भगवान को उपलब्धि कर लेते हैं। इसलिए कहा सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट रियलाइजेशन। आत्मानुभूति होनी चाहिए, अपने की अनुभूति करो ही कहीं जो अपनी को अनुभूति कर नहीं पाते भगवान को अनुभूति कहां से कर पाए। इसलिए अपने को अनुभूति करो। अपनी अनुभूति क्या है? ये मैं इस शरीर नहीं हूं, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। जीवित स्वरूप है कृष्ण नित्य। चित्त प्रसन्न कब होता है? जब जो अपने को अनुभूति करते हैं चित्त प्रसन्न हो जाता है। जो अपने को अनुभूति कर नहीं पाते तो शोक में पड़ जाते हैं। गीता में यही भगवान का है, हे अर्जुन तुम शोक क्यों कर रहे हो? शोक कौन करता है? इसके जितना ही परिमाण देहात में मैं हूं, देहात्माभिमान ही अनर्थ की जड़ का जड़ समझ जड़ रूट the root cause of bodily consumption. Then bodily consumption is called the root cause of all kinds of anarthas. कहने की यही तात्पर्य है। नाम जिसे कर रहे हे व्यासदेव सुनो मैं कैसे अपने को अनुभूति मेरा जन्म होने के बाद मेरे पिताजी ध्यान करो, इसके बाद मेरा जो विधवा मां मुझे पालन पसंद किया, ऐसे करते थे 5 साल के। कुछ संत महात्मा चातुर्मास्य के समय श्रावण भाद्र आश्रम कार्तिक 4 चातुर्मास उस समय संत महात्मा मेरे गांव के सन्निकट में आकर के रहने लगे और उस समय मेरे मां ने तो संत महात्मा की सेवा में और मैं भी मेरे मां के साथ मैं चला संत महात्मा की सेवा के लिए पुराण के स्थान के झाड़ू दे देना और क्या पत्तल आदि काट कर के डाल इतने कर पहले वाली संत महात्मा किसके हाथ से नहीं खाते थे, वो भी लेते थे तो ब्राह्मण घर छोड़ करके किसी घर में नहीं लेते थे, ब्राह्मण घर में बिछा देते। उसमें समाज ऐसी तो मेरे मान के भी संत महात्मा की इतनी सेवा करते थे और मैं भी संत महात्मा के पास
करके उनकी थोड़ा भी सेवा करते थे। छोटा बालक में था, उनकी आचमन पत्र में आचमन काटे जब उसके साथ कर देते थे। और संत महात्मा जब प्रसाद के ग्रहण कर लेते थे, मैं उनकी आदेश लेकर के थोड़ा प्रसाद कर देता था। उसमें लिखा है भागवत में अनुमोदिता संत महात्मा की अनुमोदन होने पर मैं थोड़ा प्रसाद कुछ चीज प्रसाद और संत महात्मा की कथा में सुना। संत महात्मा बहुत प्रसन्न, साधु प्रसन्न किससे होते? उनकी कथा कोई सुने। सब साधु जी देखते हैं हमारी कथा कौन सुनता है। कथा सुनने संत महात्मा प्रसन्न होते ना किसी का। मैं अत्यंत ध्यान से संत महात्मा की कथा सुनता। इसलिए संत महात्मा मेरे पर बहुत प्रसन्न हुई। और शाम होने के बाद मेरे माँ मुझे पकड़ करके घर ले गए। मैं जाना नहीं चाहता, संत महात्मा के पास बैठे हरिकथा श्रवण में, किंतु मेरे माँ जबरदस्ती करके ले गया। मैं रोता था हर रोज मैं रोता था। एक दिन मेरे भगवान के लिए प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे कृपा करो, मैं संत महात्मा निकट भगवान ने एक दिन सुन लिया मेरा प्रार्थना। भगवान की प्रार्थना करो तो एक दिन सुनेंगे। एक दिन गोधूली लगने समझते हो क्या? संध्या दिन छिपने वाला था, सूर्यास्त हो गया, थोड़ा सा अंधेरी मेरे मां गोद हम कर इतने समय पीछे से कृष्ण सर को काला सांप आकर के डांस दिया और मेरे मां मैं प्रसन्न हो गया। चलो आज से कोई मुझे रोकने वाला नहीं। देखो इसके पश्चात क्या की, मैं संत महात्मा के साथ सर्वत्र भ्रमण। संत महात्मा कृपा करके मुझे मंत्र भी दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को मैं जप करता था सर्वत्र तीर्थ में भ्रमण किया। जहां जहां पर संत महात्मा विराजमान होते थे उस सब जगह में भ्रमण करता था। और ऐसे भ्रमण करते मेरे हृदय में भगवत अनुभूति, आत्मा अनुभूति और भगवत अनुभूति मंत्र के प्रभाव में साक्षात रूप में भगवान को दर्शन करने में एक दिन मैं भगवान को दर्शन करने मंत्र तो भगवान बिजली के संघ चक्र गदा रूप में मुझे दर्शन दिए और भगवान के दर्शन करके बाद मैं मूर्छित हो गया। पता नहीं कब तक मैं मूर्छित होकर पड़ेगा। जब मेरा ज्ञान आगे संगा, जब मुझे फिर वही पूर्व स्मृति होने लगी, भगवान के दर्शन कितने आनंद है। फिर मैं पुनः भगवान की प्रार्थना की, प्रभु मुझे पुनः दर्शन दिए। तो उस समय आकाशवाणी हुई, हे नारद तुम्हें पुनः दर्शन जब तक तुम ये शरीर नहीं छोड़ोगे और शरीर छोड़ करके चित्त शरीर के द्वारा मेरे धाम में जब आओगे तो मुझे तुम साक्षात दर्शन करोगे। मैं अपने प्रारब्ध की समझ करके अपेक्षा करता प्राप्त होती है, तथापि दैनिक करे मेरा प्रारब्ध की यानी कब मेरा शरीर पतन होगा और
चित्त शरीर प्राप्त करके मैं भगवान के दर्शन। ऐसे करते करते कुछ समय के बाद मैं जब से त्याग दे करके मैं चित्त शरीर भगवत धाम में भगवान को दर्शन किया। मैंने इसलिए कहा था कि नामचंद की कथा मेरे गुरुदेव के जीवन चित्र में बिल्कुल मिलता है। गुरुदेव कहते थे मैं प्रभुपाद के चरण में आपको जो संपूर्ण किया, प्रभुपाद ने कृपा करके मुझे हरिनाम मंत्र दे दिया, या तो किसी मंत्र भी दे दिया। कथा सुनाएंगे प्रभुपाद ने कृपा करके भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट में उनको भर्ती भी कराया, स्कूल में बताइए स्कूल भी था। मैं नीता स्कूल में जाता था, उसमें नरहरि प्रभु थे, मठ के देखभाल वाले भंडारी थे, मठ के उसके माँ दादी सभी उनकी पूज सेवा पुत्रवत सेवा आदि करते थे, सभी उनकी प्रेम में स्नेह में बिल्कुल सबके चित्त के उन्होंने क्या सबके लिए नरहरि दादा करके कहा। और कहते थे गुरुदेव कहते थे जब मैं उनके साथ ही सेवा करता था, सब्जी आदि काटना ये सब मैं करता था उनके साथ। एक दिन बारिश हुई, जब रिमझिम श्रावण के मास माने जैसे रिमझिम बारिश, तो नारी करते स्कूल होगा ही नहीं, स्कूल जाते तो उन्होंने क्या कि सारे कपड़े को धो दिया, केवल गमछा पहन करके सब्जी काटने लगे। मेरे गुरुदेव जो सब्जी काटते थे इतने सुंदर सूक्ष्म करके काटते थे, बिल्कुल बराबर। कि देखो रसोई वो बना रसोई अच्छी होता है किसके ऊपर निर्भर करता है, सब्जी की कटिंग ये पर निर्भर करता है। चलो इतने समय प्रभुपाद ऊपर रहते थे, आप देखें प्रभुपाद का रूम देखा, प्रभुपाद नीचे उतर करके आए। उस समय में गुरुदेव जो है सब्जी खा रहे, तो गुरुदेव प्रभुपाद ने इतने कहा क्या तुम स्कूल जाना नहीं है? नारायण लोग कहते या तो रिमझिम बारिश हो गई इसलिए उन्होंने सारे कपड़े को धो दिया और स्कूल में। प्रभुपाद ने इतना ही कहा नहीं स्कूल बंद करना नहीं चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, इतना ही प्रभुपाद करके ऊपर चले गए। देखो श्री गुरुदेव की विचार कैसे, प्रभुपाद ने कहा प्रभुपाद की इच्छा है आज मैं स्कूल में जाऊं, तो फिर स्कूल में कैसे जाएंगे? उसमें ब्रह्मचर्य के एक ही कपड़ा दिया जाता था, एक ही कपड़ा, एक ही गमछा, एक धोती और एक टी शर्ट और एक उसका दिया ज्यादा नहीं। समझे? हम लोग के समय में ऐसे ही था वास्तव में। रात में हम लोग क्या करते थे, गमछा पहन के सो जाते थे और सारे कपड़े के धोते करते। आज तक कितने हम लोग के समय भी ऐसे ही था, आर्थिक इसमें सच्चल नहीं था। एक कपड़ा एक ब्रह्मचारी रात को जो है गमछा पहन करके सोते। आज तक भी सब कपड़े ठंडी में गर्मी में क्या बहस हो जाते हैं। ठंडी नहीं लगी, ठंडी के अंदर हर रोज कपड़ा धोना चाहिए ना, बासी समझते हो? बासी कपड़ा में अनियम नहीं होता है, हर रोज कपड़े को क्या धोना चाहिए? धोना चाहिए। शरीर से पसीना निकालता है कि नहीं निकालता? गंदा करे ठंडी के समय कुछ लोग कहते महीने भर भी
ये अंदर की बात है। कुछ लोग ऐसे करते हैं महीने भर धोता ही नहीं, धोया होता है, स्नान तक भी नहीं करते। क्या हम लोग के समय ठंडी के समय हो, गर्मी के समय हो, कपड़ा शाम का है, शादी के बाद जो है कम से कम साबुन नहीं हो, अपने साबुन की बात है, कम से कम पानी से जल में और सुबह सूख जाता है। तो मेरे कहने की तात्पर्य ये सब कथा हम गुरुदेव के मुखार से, गुरुदेव के स्वयं गुरुदेव अपने जीवन से है। तो प्रभुपाद की क्या इच्छा है? मैं स्कूल में जाऊं। मेरे मन में इतना उत्तर कभी स्कूल में कैसे? देखो प्रभुपाद ने गुरुदेव को जो है वो मंत्र दिया, नासिक मंत्र दिया है? और मैंने देखी घर में जाकर के नासिक मंत्र जाके नासिक के भगवान प्रभुपाद के आदेश कैसे पालन करो। थोड़ी बात मैंने देखा क्या कपड़ा सूख और किसी ने गुरुदेव साहब कहा, ये किसी ने मानो बिल्कुल ये है प्रेस कर दिया ऐसे हाथ से प्रेस कर। उस समय तो ये नहीं था सर हाथ से, हम लोग के समय जो प्रेस थोड़ी था, हम लोग ऐसे करके हाथ में केरल लोटम पानी भर के करते थे, लोटे गाँव में गर्म पानी डाल के लोटे से करते कुछ नहीं करते। तो स्कूल चले गए। फिर 3 बजे प्रभुपाद जब 3-4 बजे प्रभुपाद विश्राम से उठे, जो प्रसाद के बाद प्रभुपाद ने पूछा क्या नाम था मुझे क्या बोला? संतोष। तो कहाँ स्कूल प्रभुपाद ने रवि को पूछा, मैंने तो कहा ये उनके सारे कपड़ा दे कैसे चले, कुछ नहीं बोला। स्कूल से जब गुरुजी जब लौट करके आए तब प्रभुपाद ने स्वयं उनको बुलाया, ये तुम्हारे कपड़े कैसे सूखा। देखो प्रभुपाद कैसे सर्व अंतर्जाम क्या कुछ जानते हैं तथा बिल्कुल भक्त लीला के बड़े कुछ। और गुरुदेव ने कहा दिया कि प्रभुपाद आते जो नरसिंह मंत्र दे दिया था और मेरे मंत्र जप किया और नरसिंह देव भगवान की प्रार्थना की और देखा गया मेरा कपड़ा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे करके किसने प्रेस से जैसे ऐसे करके ये गरम था और इस जब कथा जब प्रभुपाद सुने, प्रभुपाद जो गुरुदेव की जो है पकड़ कर रोने लगे। प्रभुपाद ने कहा ये वास्तव नरसिंह भगवान भक्त वत्सल नरसिंह देव भगवान की जय। भगवान भक्त की कैसे रक्षा भक्त वत्सल है। प्रभुपाद का गुरुदेव कर देते, प्रभुपाद के आंसू है भक्त की कैसे रक्षा है। मेरे गुरुदेव की प्रार्थना जीवन चेंज करता है। गुरुदेव ने कहा मैं 2 बार जो है एक नरसिंह मंत्र जप किया था संकट से बचने के, मतलब क्या संकट एक में बता पहले, और एक बार उन्होंने कहा मेरे आचार्य जीवन में गुरुदेव ने कहा मेरे आचार्य जीवन में गुरु जीवन में, और एक बार मैंने नदी मंत्र जप किया। देखो गुरुदेव ने कहा मैं जा रहा था शायद कहीं आसाम से और कहीं जा रहे थे, उसमें राजधानी एक्सप्रेस था और उस समय बहुत स्ट्रिक्ट था, बिना टिकट में जो यात्रा करेगा उसके लिए 2 महीने जेल फाइन देना पड़ेगा। तो 1971 में जो था ना वो इंदिरा गांधी का जो 1971 का इस समय जो बहुत
एक कुछ प्राय करीब साल भर वो था ना, पर कुछ जारी होता है 144 धारा जारी होता है, मतलब तुम्हारे जन्म भाई से उस समय कांग्रेस और सीपीएम में बहुत खून जख्म होता था सारे भारत में। चल तो गुरुदेव कहने लगे मैं आसाम एक्सप्रेस जो है राजधानी में और एक मेरे शिष्य जो है और बिना टिकट से ही यात्रा कर और आगे बिल्कुल मेरे ही इसमें आ गया, पता नहीं कैसे गुरुदेव की जो है काम हो गया। अभी क्या कर गुरुदेव का है, मैंने ये सब कथा किसी से मैं सुना नहीं है, सबसे गुरुदेव से मुखार नहीं थी। तो मैं सोचा कि क्या शिष्य मेरा है तो मेरा बेटा ही है, मेरे सामने पुलिस से पकड़ के ले जाए और बेचारे रोते रहे, माँ के गोद से वो सब हिरण्यकशिपु को काट के ले जा रहे, तो माँ देखते रोएगी नहीं है। तो मैं सोचा क्या गुरुदेव कहने मैं उसमें नासिक के मंत्र जाता तो देखो नासिक जब के आश्चर्य गया, गुरुदेव से कहा टीटी जो आए ना सबको क्या बोले टिकट को चेक किया और मेरे पास उसको बच्चा लेता 3 दिन कितने बार आई, 4-5 बार आई, जहां पर स्टॉप हो जाता है ना मेरा टिकट देगा ना मेरे भगवान ऐसे अच्छा गुरुदेव ने कहा मेरे गुरुदेव जी ऐसे सिद्ध मानते थे नवद्वीप परिक्रमा तब आप लोग जन्म हुआ कि नहीं 81 होगा आया अब आया 81 में आए थे नहीं 82 81 की कथा ऐसा मैं एपिसोड बता रहा हूँ। नवद्वीप परिक्रमा की परिक्रमा चल रही है, देखो है कितने जाते 10,000 जल्दी आए शाम के समय बादल जाके सब बैठ गए रात प्रसाद के लिए बैठे थे। उस समय तो धर्मशाला कम चल रहा था, जो देवानी सिंघानिया बनाया तो सब उसमें केवल ऊपर में वो दे रखे बोरी दे बड़ी समझ है, कोई ऐसे नहीं ऊपर से केवल धूप से बचने के लिए त्रिपाल वही त्रिपाल और इतनी आंधी तूफान होने लगे, सारे यात्री के प्लेट पड़ गया यह तो भी चावल भी दे दिया और इतने धूल उड़ने तो क्या करें तो मेरे साथ मधुसूदन महाराज कृष्ण जाकर क्या तो उस समय इसमें गुरुदेव भी जाकर के कहा गुरुदेव अपने कमरे से बाहर है, उसमें गुरुदेव है वो कटहल के पेड़ है ना, कटहल का पेड़ देखा ना देवानंद उसके नीचे वहीं पर एक कमरा है बाहर है देखा वास्तु जी है और जो त्रिपाल जो है ना वो ऐसे गुरुदेव ने कहा बारिश नहीं आश्चर्य की बात 5 सेकंड में देखा गया बादल फट गया, बारिश नहीं हुई। इनके गांव में भी तो हुआ था, इनके गांव में भी हुआ था जब आप कथा करते थे। अच्छा उस समय जो था सब जगह बारिश होती, जहाँ पर कथा होता वहाँ कुछ नहीं होता। हम लोग के आते ही हम लोग जैसे वहाँ से निकले पूरा तूफान आ गया, खड़ के फेंक गया सारा, सब टूट टेंट गया। सब खड़ गया। हम लोग हाँ जब आप वहाँ से निकले थे लखनऊ के लिए हाँ पूरा टूट गया था। साइकिल बारिश हुई सब खड़ गए।
वो पहली बार जो गए थे ना? नहीं दो दिन सेकंड का प्रोग्राम था, 2 दिन सेकंड सब जगह बारिश हो बहुत बारिश हुआ था दूसरी जगह, दूसरे दिन ना? वहीं पे बारिश नहीं हुई। वहां पे नहीं हुआ था लेकिन तो मेरे गुरुदेव की ये मैं चाहता हूँ देखो सिद्ध जो है महात्मा जो होते हैं ना ये समझते हैं, लोग समझते नहीं है। देखो बारिश गुरुदेव कहते थे देखो इंद्र आदि देवता लोग जो है कभी कभी विरोध करते हैं, देवता लोग कभी कभी जो है एक साथ देशान्वित हो जाते हैं, एक साथ देशान्वित बोले यहाँ पर ऐसे सबसे बड़े देवताओं की क्या होता है कहीं ये लोग मेरा पद न ले पद न ले, कोई थोड़ा बहुत कुछ करे ना तो बहुत डर होता है टेंशन उनकी टेंशन है। यह तक भी मैंने सुना कहाँ तक क्या है कोई कहते हैं ये देखो जहाँ पर हम लोग ये वहीं पर बारिश नहीं बाहर बारिश हुई, ऐसे भी सुना है बिल्कुल हमारे मन में एक कुछ बात ये नहीं पड़ी, बिल्कुल दीवार है दीवार के तरफ और अंदर एक दीवार तो कहने की तात्पर्य है इस सिद्ध महात्मा की लक्षण इस गुरुदेव की ऐसे महिमा वास्तव जो है मेरे गुरुदेव दर्शन किया, किसने दर्शन किया कोई ऐसे अभी आप करा रहे हो ना? महाराज जी अभी आप कान से दर्शन करा रहे कोई जब नहीं है हाथ उठा दिए हमारा तो मन खराब हो देखा देख सबसे हरिनाम करते थे जब उनकी लास्ट मोमेंट था जब उसमें थे क्या बोले वो गंगा के तट पर जो मंदिर है मामी लोग जहाँ पर 2004 में गए थे शेवड़ापुरी में सड़क पे ना गंगा के तट पर जो मठ है गुरुदेव की अंतिम जो एक साल जो है बात नहीं करते हर्ष में कृष्ण नाम आंखों से आंसू डाला बहुत सुंदर मठ है एकदम। हम लोग गए थे उस समय जिस कारण से हो उस साल जो है ये कार्तिक नवद्वीप परिक्रमा गुरुदेव जी गए उसमें कार्तिक नवद्वीप परिक्रमा में वृंदावन गोवर्धन में ऐसे गिरधारी गोवर्धन में इसके बाद जो है वो था क्या बोले उस समय जो है हम लोग गए थे जगन्नाथपुरी में गुरुदेव की प्रोग्राम था वो पड़ता है क्या ना पुरुषोत्तम महीने था आज 2004 में फिर दूसरा उसमें करके हम लोग मैंने कुछ बैठ 150 यात्री को लेकर के ट्रेन भर करके जो है मैं गया था मायापुर परिक्रमा गया था ब्राजील के लोग भी बोलता है ये बात जैसा रहता है मेरे कुछ तो वह पर जब गए थे गुरुदेव के दर्शन करने उसमें उमा दीदी भी गई थी तो देखो गुरुदेव प्रसाद कर गुरुदेव उनकी ऐसे थे जो दे देते जहाँ पर हाथ जाते वहीं बोले देते इधर रखो जब तक गुरुदेव ये प्रसाद है हाथ में नहीं तो नहीं लेंगे सामने जो है तो चलो तो गुरुदेव के करें तो करें बोले गुरुदेव कहते हैं ये ना हमारी एक ब्रह्मचारी था कहते उमादि आई उमादि जैसे दो बार 3 बार देव गुरुदेव उमा और हर समय जब उनका आंखों से आंसू
जिस प्रकार माधवेंद्र परिवार के बारे में सुना जाता है? उसी प्रकार गुरुदेव सदा सर्वदा कृष्ण नाम। कोई कहे गुरुदेव कृपा करें, हरे कृष्ण, देखे ना परिक्रमा के समय जो उसमें दिखा रहता था 40%। Don't touch. दिखा गुरुदेव जगह बोलते नहीं, चुपचाप प्रणाम करो। बिल्कुल माधवेंद्र परिपाद की जो कथा हम श्रवण करते हैं गुरुदेव की ऐसी से साथ से उनके हाथ में एक रुमाल है ना, हाथ हैंड कर चुके है, देखे ना है आंख से केवल ऐसे और 24 आवर्स है त्यार से डाउन करनी है, एक सेकंड के लिए बंद नहीं। ये कोई माने आर्टिफिशियल मैंने सक्सेस देखा है, देखा ना केवल कुछ भक्त लोग क्या करते थे, मैं अनटचेबल दे देते थे और उधर दूसरे ने उसको लेकर जाते। मेरे पास भी था, गुरुदेव जी बहुत प्रसन्न है और उस समय की बात करते हैं अमर के मथुरा मठ में इतना तो पैसा नहीं था, वर्ष ब्रह्मचर्य हर साल ले जाए। तो मैंने कहा था गुरुदेव, तो मैंने क्या कि मैं पर कुछ ब्रजवास के जो मैं तो पीछे में कहते चलो लोगों के इंस्पायर करता था, तो नदी परिक्रमा में 8-10 जो है लोगों के इकट्ठा करके चलते थे और उनको 15-20 में 20-25 रुपये कोई जाते हर साल, क्योंकि गुरुदेव थोड़ी पैसा देते थे आज। तो उनके इसके साथ हम ले गए थे जगन्नाथपुरी और नवदीघा पर, उसमें ज्यादा पैसे का 300-400 रुपये तो हो जाता है। तो जब जाते ले जाते ना, मेरे याद है गुरुदेव का है शिवानंद सेन आगे है, मैं गुरुदेव के पास जाकर के प्रणाम करता था, तो ये गोपीकांत प्रभु था, जनार्दन है, बोले गुरुदेव मथुरा से आ गया, बोले शिवानंद सेन आ गया है, मुझे गुरुदेव बहुत एक है। आज गुरुदेव के लिए वो ले जाता है, बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े अनार ना, उसमें गुरुदेव जी बहुत पसंद होता है। आज मैं वो मार्केट में जाता था है, उस समय मेरे कुछ परिचित, मैंने नवदीप जार में से फल के फिर 2-3 पेटी है या अनार में ले जाता है, सब वैष्णव को नहीं देते, इस तरह सन्यासी और सन्यासी होना चाहिए, 2 चाचा अनार देता इतना कर गुरुदेव की इसमें जो है बहुत पसंद होता है। आज गुरुदेव का शिवानंद से लेकर अनार लेकर के आए, बंगला की पर डाली पर डाली पर बंगला में डाली नहीं है वेदना बोले ना, वेदना बोले डाली वेदना बोले ना बंगला, गुरुदेव बंगला बोले गुरुदेव की हर्ष बहुत ऐसा प्रसन्न, क्योंकि देखो शास्त्र में कहा जाता है गुरु और भगवान के पास जाओ। हमारे गुरुदेव एक कथा सुनाते थे, 3 व्यक्ति के पास खाली हाथ में मत जाओ। किसके पास? 3 व्यक्ति के पास खाली हाथ में मत जाओ, कुछ लेकर के जाओ। क्या चीज? 3 व्यक्ति कौन है? गुरु के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ और वकील, भगवान के मंदिर में जाओ, खाली हाथ में मत जाओ। अरे कुछ नहीं है तो तुलसी पत्ता ले आओ ना, फूल ले,
गांव में है ना, कितने प्रकार के फूल थे, 2-4 फूल नहीं उधर गुरुदेव का देते हैं। इसलिए मंदिर में आओ, खाली हाथ में मत आओ, है थोड़ा बहुत लेकर गया। मैं ये नहीं कहता हूँ, वास्तव में भाई किसके लो ना उन्हें देना पड़ता है। तुम सोचा तो बस आराम से खाकर में जा रहे हो, ले और ले जाओ, किंतु समझता नहीं है। देना पड़ेगा, लेने के देना पड़ेगा। हमारी वो महाराज थे, उद्धमंती महाराज थे, देखा ना, वो किसकी सेवा नहीं लेते। जब वृद्ध के ज्यादा से ज्यादा तो थाली धो देते, वो भी धोना नहीं थे। उस टाइम बहुत विद्वान थे, वो मेडिकल रिसर्च थे। हाँ बिल्कुल उधर एक कमरे में होता है, बिल्कुल झोपड़ी जैसे कमरा था। बहुत विद्वान थे, संस्कृत भी उद्धमंती महाराज, देखा ना उद्धव नाम सुना। हाँ पंडित, संस्कृत और आज पहली बार उनको मैं दर्शन किया, मेरे घर में आया ऐसे विद्यामंती सब उन्होंने ये कहा था भाई इसके सेवा में तो सेवा देना पड़ेगा, विशेष जरूरी है। आने तो 4-5 नगर रख लिया, सेवा रख लिया, सब दम निकाल देंगे, भजन तो हुआ ही नहीं है, भजन तो हुआ ही नहीं, और दूसरे की सेवा की कहाँ जाए, रेगी भजन तो कर है भजन। इसको तो महात्मा का दर्शन है। आज गुरुदेव की ऐसी मेरे गुरुदेव जो है देखो अधिक रूप में जो है अकेले चलते थे, कोई सेवक के लेकर नहीं चलते थे। शुरू में मैंने सुना इसलिए गुरुदेव जो है बाउंड श्री महाराज जो है प्रचार में जहां पर जाते हैं प्रचार में अकेले चलते बस अपने हाथ में, गुरुदेव जो है आपके हाथ में छाता लेकर, मैंने देखा ऐसे छाता यहाँ पर रख लिया, और जब हम माला है और छोटा एक बैग जिसमें अपने थोड़ा सा कपड़ा, तो उसमें पहले शुरू में किसके सेवक नहीं रहते। गुरुदेव की मुझे सुना है अपने बात सेवा की। गुरुदेव किसके ना निरपेक्ष भी थे, निरपेक्ष निरपेक्ष ना हुई धर्म रखना ना, साधु जो होते हैं निरपेक्ष नहीं तो जरूरत है जाओ नगर के बांध दिए ब्रह्मदेव इधर आ जाओ, मेरे कपड़ा साफ कर दो। अरे भगवान ने इतने सुंदर शरीर दिया किसने, शरीर नहीं चल रहा, संभव नहीं है। विशेष कोई सेवा में है जहां तक हो सके अपना कार्य। चलो मैं ये कहा था, गुरुदेव का 3 जनों के हाथी मत हो, हाथी समझ लो है, हाथी नहीं समझ लो। Don't keep them hungry. धोखा नहीं। आज एक डॉक्टर के पास जाओ, फीस दे देगा। Lies. धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। पैसा नहीं है तो ठीक है, हमारे पास पैसा नहीं है, और दूसरी है गुरु, तीसरी भगवान के पास है। भगवान को कुछ देख रहे, एक तुलसी पत्ता देख रहे, कुछ नहीं, भगवान तो करे तो मुझे क्या दोगे? हाँ बोलो भगवान का हम क्या देंगे आपको? रत्ना करो तब गृह गृहिणी च पद्मा, भगवान की गृह कैसे है? मणिमाणिक्य के द्वारा, हीरे जहर के द्वारा बना हुआ।
रत्नाकर तब गृहम गृहिणी च पद्मा। उनकी गृहिणी कौन है? लक्ष्मी देवी पद्मा है। तुम्हारे पत्नी कौन है? क्या बोलते हैं? अरे नहीं, गाली देते हैं, मुख से आता है नहीं, कहते रहते हैं। क्या भूत पत्नी ना क्या होते हैं? सब चुड़े भूतनी, नहीं, और एक शब्द चुड़ैल। भगवान की पत्नी लक्ष्मी देवी। रत्नाकर तब गृहम रत्नागृह तब गृहम गृहिणी च पद्मा है। लक्ष्मी धनोधिष्ठात्री देवी। देखे ना लक्ष्मी देवी पूरा ऐसे जो है उलट दिया, सब धन जा धनदात्री। ले कितने है? घड़ा भर करके धन दिया है। धन लक्ष्मी कहा जाता है। इसे पूजा होती है, लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। दीपावली के है। अच्छा बता, और तुम्हारे पत्नी कौन है? खुद ही हाँ, अब हंस रहे। जो पत्नी है वो हंस रहे हैं। पत्नी यह रो रही है और पति हंस रहे हैं। और तुम्हारे पति कौन है? सब भूत। पत्नी चुड़ैली है और पति कौन है? सब भूत है। पत्नी लक्ष्मी हो तो पति कैसे होते? नारायण कहीं में रहता है, वास्तव में सत्य है। धर्मपरायण होनी चाहिए ना। राम जैसे पति मिले और सीता जैसे पत्नी मिले तब तक होता है। सीता तो मिली और पत्नी मिली रावण। एक पति मिला रावण, तब कैसे चलेगी बताओ? हो गया समाप्त नहीं? इसलिए मेरे कहने की तात्पर्य है भाई देखो भगवान का हम क्या दे सकते। इसलिए भगवान कहते तुम मुझे क्या दे दो? कहते पत्र पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता कर। पत्ता मुझे दे दो, क्या बदल? तुलसी पत्ता दो, पत्र पुष्पम फूल दे, पत्र पुष्पम फलम फल दे। तो ये माने जल, गंगा जल खरीदना कौन सा पड़ता है? कितना गंगा प्रवाहित है, गंगा जल ले दे दो एक बात। भगवान कहते हैं मैं प्रसन्न हूं, तुम अपने को मैं बेग देता हूं। भगवान कहते हैं एक बार परिक्रमा के समय तो गीता के ईश्वर में पाठ किया, रशियन वक्त था हमारे पास। वो ट्रांसलेट कर रहे थे पत्र पुष्पम फलम तो जो ट्रांसलेट कर रहे, मैं तो पत्र कहा दिया है। तो जो ट्रांसलेट करने वाले मैंने कहा तुलसी, पत्र जो तुलसी, रशिया में तो तुलसी नहीं होती, बर्फ है कंप्लीटली फुल ऑफ आइस है। इनके देश में जाती है। इसको पूछो किधर टेम्परेचर है? -40 साइबेरिया। हाँ -40। इसको पूछो तो घूम रही है -40। हाँ, जाना इतने में हवा खराब है। तुलसी होगी। तो वो जो ट्रांसलेट कर तुलसी पत्ता तो है, तो क्या करें? तो कह रहे थे कहीं जो है एनी लीव्स, वो ट्रांसलेट करते जा रहे हैं, इंटरप्रेटेड करती है ना। एनी लीव्स, और एनी लीव्स क्या है? घास फूस। तो गुरुदेव जब मॉर्निंग वॉक करके आए ना, और सारे ऐसे उस समय 150-200 रशिया था। रशियन कितनी था? 150। उस समय रशिया में 3 बासुरी थी। अंग्रेजी भक्त के केवल अंग्रेजी भक्त के लिए 4 बासुरी था, रशियन भक्त के लिए 3 बासुरी था। 7, 8, 10 बार केवल विदेशी भक्त, बंगाली भक्त के लिए 8 बार। तो उस समय 17, 18, 20 बार गुरुदेव के समय 19 बार। हाँ 19 बार नहीं, एक बार 24 बार हो गया। 24
है? 22-24 तक पहुंच गया। पहुंच गया है? इतने विदेशी भक्त आ गए। जिसमें जो गोवर्धन चाइना का भी 2 बस होता था। चाइना के 3 बार रशियन बात देखो, और सब वो रशियन, तो हम रशिया में जाते हैं और रशिया हमारी कथा, और रशियन सब दो तरफ खड़ी हो गया, और जितने भी घास है ना सब ऐसे करके बोले कि मैं गाय बच रहा हूँ, ठीक है, ये घास के लिए मुझे दे वो उड़ा दे घास है, उसके साथ ऐसे करके ऐसे ऐसे भक्त होते ना, ऐसे बांध दिया और पीछे वो लगा दिया, फूल कर दिया है सुंदर करके और गुरुदेव को देने लगे। गुरुदेव को मैं कि कहा ये सब घास के लिए मुझे दे, तो वो नहीं कहा तो महाराज ने कल बोला था पत्र दो, पत्र भी दो। तब गुरुदेव मुझे पूछा, मेरे कान पकड़, अरे तुमने क्या बोला? गुरुदेव इतने स्नेहशील है। गुरुदेव मुझे बोले तुमने क्या बोला? मैंने गुरुदेव मैंने कहा तुमने गीता के समय पत्र शब्द की मैं तुलसी बोला, और वो लोग ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट में क्या किया, इंटरप्रेट कर दिया जो तुलसी पत्र तो है ही नहीं, तो क्या करें, कहीं जो भी मिल जाए, जो पत्ता मिल जाए, घास मिल जाए, एनी ग्रास, वो उनके लिए कहा, क्या बोले, एनी ग्रास, कोई भी घास। तो जय कैसे एनी से करे भगवान, अरे समझ हो गया ना? हाथ पे हाथ दे गुरुदेव, हाथ पे हाथ दे, मजा आ रही कि नहीं? इसलिए भगवान के पास जाओ, मंदिर में जाओ, कम से एक फूल ले मजा आ रहा है। एक कुछ नहीं है घर में, तुलसी पत्ता नहीं, कुछ नहीं घर में, तो जल है गंगा जल, और गंगा जल बना लो, गंगे च जमुने चैव गोदावरी, अरे ऐसे बना सब कुछ। और घर में जो है एक गिलास गंगा जल में एक बूंद, एक गिलास और माने पानी नॉर्मल वाटर में एक बूंद गंगा जल की, उसके गंगा जल बना दो, समझ में आती नहीं? बोले इतने कोई हरिद्वार में जाए, जाने आने में तो पैसा लगता है, इतने कहाँ है? बोले भाई एक बार है, और साधारण जब में एक बूंद गंगा जल, उसकी भी गंगा जल भगवान की है। रात को यहाँ पर वैष्णव लोग हर रोज तुलसी में पानी देते हैं ना, हम गुरुदेव की कथा सुनाते हैं, वैष्णव लोग तुलसी में पानी देते हैं है, तो यहाँ पर गंगा जल रख दिए, और वैष्णव लोग तुलसी में पानी देते, बोले आपकी कितनी सुकृति हो जाए, भगवत सेवा होगी नहीं तुलसी से बढ़ती। समझ में आया कि नहीं? है? आप एक लोटा गंगा जल रख दिया वहीं पर, और सारे वैष्णव लोग की उसी को जल को लेकर गंगा जल तुलसी में अर्पित कर, वो फल आपको प्राप्त हो जाए। इसलिए भगवान करे पत्र पुष्पम फलम तो मैंने जल, ये कौन सा जल? गंगा जल। देखो कितना सुंदर, खरीदना नहीं पड़ता, पैसा भी नहीं जाता, तो जितने कंजूस हो एक कंजूस था, हरि कथा सुन करके उनके बहुत उत्साह हुई, मैं भी ठाकुर की सेवा करूं, तो संत महापुरुष में कैसे सेवा करूं? बोले चित्रपट ले, बोले खरीदना पड़ेगा, बोले ऐसे संत महात्मा बताइए मेरे जेब से एक पैसा भी खर्चा नहीं, बोले मेरे मनी करो ना, बोले अच्छा ठीक, मनी मन ठाकुर की सेवा, मानसिक सेवा है, प्रातः काल में उठ करके ठाकुर जी के चित्र स्मरण करके है, ठाकुर जी के ड्रेस बना, ठाकुर जी की सेवा आदि करो, ठाकुर जी के भोग लगा, तो ऐसे करने है। एक दिन बोले संत महात्मा बोले अच्छा ठाकुर जी के सबसे अच्छा चीज क्या लगता है? बोले मक्खन। बाजार में क्या की मक्खन लेकर के, कैसे के? वो मन से पैसा खर्च नहीं किया, आज बाजार से ताजे ताजे मक्खन कर है। बोले हर रोज कौन जाए,
इसी बात है। वो भी मानसी में मानसी सेवा कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं क्या? और रोज को बाजार में जा रहे हैं। समझ में आ रही कि नहीं? हाँ। और क्या, चलो आज 1 किलो माखन मैं ही खरीद कर ले, पैसा तो दिए नहीं, कुछ नहीं कहेगा, मन में आ रहा है ये सुपर मार्केट से 1 किलो माखन, चलो आज आधा डाल देते हैं, कल आधा डालेंगे, वो भी मन में तो हाथ में ऐसे वो मन ही मन क्या कर रहे थे, ऐसे पकड़ के रख दे, आधा डाल देता हूँ ठाकुर जी के पत्ता में, ठाकुर जी की परम प्रिय है ना, ठाकुर जी के सबसे मक्खन। देखो हम लोग के मन में ना प्रातः काल में जो भूख लगती है ना, बाल बुद्धि सुखा देता है, मक्खन भी सुन लगता है। विशेष करके और कोई मन यहाँ पे लगता है कि मुझे पता नहीं है, देवानंद गुरु में हम जो पुजारी है, मक्खन और रुच, तो वो भी मन मन ऐसे आधा किलो ऐसे डालने लगे। ठाकुर जी को मन ही मन सोच रहे थे कि आधा डाल दो, आधा डाल दो, और ऐसे डालते हैं, और मन मन क्या हो गया, डालने लगे और मक्खन पिघल गया ना, वो भी मन में है, और वो मक्खन की जो है बड़ा धड़ाधड़ करके सारी नीचे गिर गया किसी को, ठाकुर जी के पत्तल में आ गया। बोले फिर काल देना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने क्या की निकाल करके रख दिए। इतने समय साक्षात ठाकुर जी आ गए, एक ही मक्खन चोर है, मेरे नाम है तेरे नाम है। अरे मक्खन चोर मैं हूँ, प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनाचोरम अनेक जन्मांचित पाप चोरम चोरावरणम पुरुषम नमामि। बिलमंगल ठाकुर कहते ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, कृष्ण ब्रज में मक्खन चोर, ये प्रसिद्ध। ये भगवान करे हाथ पकड़ ले, साक्षात भगवान को दे। मानसिक सेवा कोई साधारण नहीं है, गुरु वाक्यों पे विश्वास भी हो जाए और भी करो तब भी फल का विश्वास नहीं, तो कपड़ता नहीं है, तो भगवान ने है अनेक कथा है। आज वो उधार की कथा सुनाते हैं ना, जगन्नाथपुरी के जो केवल अलारनाथ की कथा सुनाते हैं, खीर देखो ठाकुर जी के यहाँ पर लगा, यहाँ पर आज तक भी निशान है, जला हुआ निशान देखो ठाकुर है। हाँ, ये कोई साधारण है, ये वास्तव है। इसलिए गुरु वाक्य के प्रति प्रगाढ़ है, मेरे गुरुदेव की अनेक कथा है, अलौकिक अनेक कथाएं है। समय हो गया, एक बार गुरुदेव जो है ब्रजमंडल दर्शन करके और मथुरा आ रहे, और आते आते नंदगांव के समीप चाय कर रहे है, उनके कार पेट्रोल खत्म हो गया है, बिल्कुल दोनों तरफ जो है जमीन है, सुनसान है, जंगल है पूरा, नहीं जंगल नहीं माने खाली मैदान है ना, सुनसान इधर मानो 3 किलोमीटर, उधर 3 किलोमीटर, कोई बस कोई बैठा नहीं, क्या ड्राइवर को पूछा क्या हुई ना, पेट्रोल खत्म हो गया, अभी इधर जाके इधर के, और हाँ समय था इसी समय, कोई ठंडी की समय था है। इतने समय एक व्यक्ति आ गया, बोले महाराज आपके क्या बोले ऐसे, देखो वो व्यक्ति कहीं चले गए 2 सेकंड में, 2 मिनट में वो पेट्रोल निकल गया। गुरुदेव ने कहा जानते गीता में अनन्य चिंतनमान जिजना प्रतिपासते तेषां हितविशुद्धानां योगक्षेमम् है। चलो नारायण की जीवन चरित्र भी ऐसी है, ऑफिस में गए नाम करते करते गुरुदेव साहब का, मैं नाम करते करते भूल गया ऑफिस जाने है, और उस समय था समय पर नहीं जाने से ये लग जाता है, एब्सेंट लग जाता है, पेनाल्टी मिलती है। गए नहीं उस दिन, दूसरे दिन गए, गुरुदेव उनकी कॉपी में जो है
क्या बोलते रजिस्टर में प्रेजेंट। सिग्नेचर। बोला मैं तो आए नहीं, बोले नहीं कह रही आप ही आए थे, आपका हमारे साथ काम किया, ये किया ये किया, मैं तुम्हारे सुनाती ही नहीं कदा है। देखो कैसे सच्चा है भगवान किसे कहते हैं जोगम क्षेम वहां अहम वहामी है। एक आत्मनिक पद होते हैं, पर्सनल पद होता है। स्वयं भगवान कहते हैं मैं ऐसे अनन्य भक्त की सारी वस्तु मैं सिर पर लेकर के ही चलता। अरे भगवान कितने नगर है, किसी के बोल देते तो दिया है, किंतु स्वयं भगवान करें, गीता में भगवान करें अनन्य चिंतनमान ये जना पुरुषुपासते तेषां नित्यं युक्तानां योगक्षेम वहां। योगक्षेम जो है वो भी रक्षा करते हैं, जो नहीं है वो भी ला के देते हैं। देखो भगवान अनन्य चिंतनमान ये जना तेषां नित्यं योगक्षेम। गुरुदेव की जीवन से अनेक है, दोनों गुरुदेव की चरित्र जो है प्रतिमूर्ति चरित्र आज वास्तविक सत्य है। इसलिए गुरुदेव की आविर्भाव तिरुभाव तिथि में उनकी प्रतिमूर्ति जीवन चरित्र कथा श्रवण करना चाहिए, जिससे हमारे हृदय में उत्साह जैसे कैसे कैसे महान है। भगवान की कथा सुनने से क्या फल होता है, किंतु भक्त की कथा श्रवण करने से उत्साह देता है। भगवान साधन नहीं की, भजन साधन नहीं, वो तो उपदेश दे रहे मेरा भजन करो, मन मना क्या बोलते मन मजादी मन किंतु भक्त क्या करे, किंतु भक्त करते संग आचरण से भजन दिखाते। इसलिए गुरुवर्ग की जीवन चरित्र कथा पुनः पुनः श्रवण करना चाहिए, जिससे हमारे हृदय में प्रेरणा देगी, उत्साह देगी। बद्ध जीव तो बस थोड़ी सी कुछ हो जाता है ना, बिल्कुल निराश हो जाता है, निराश हो जाता है, होपलेस हो जाता है। होता है तुम्हें थोड़ा सा चिट्ठी काट दे तो होपलेस हो जाता है। चिट्ठियाँ हैं अरे नहीं तो ऐसे होता है, चलो सही है अभी मतलब एक समझ लो पंचावली पास पतिता वैष्णोदेव की है गोविंद हरि गोपाल आधार मन गिरिधारी गिरिधारी सनम बनोहारी मेरो आधार मन गिरिधारी गिरिधारी सनम बनोहारी मेरो आधार मन गिरिधारी गिरिधारी सनम बनोहारी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम
प्रसाद आप लोग के लिए तैयार रखा है। काल महाराज जी और उनकी जीवन चरित कथा से सुनाएंगे मोर है। हाँ हाँ 7 दिन तो होने चाहिए। इसने लिखा है गुरुदेव आपने खुद लिखा है। ये भी कर कृष्ण लिखा। अच्छा पत्र दिया।